हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट की क्लास हम चल रही थी। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 की स्टडी की थी। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में कुछ जानकारी। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है ऊंचाई व दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई व दूरी के बारे में सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऊंचाई किसी वस्तु कितनी ऊंचाई पर है या उसकी कितनी हाइट पे है, और दूरी कोई वस्तु हमसे कितना दूर है या किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच की तो दूरी है, रेखीय लंबाई है, उसको हम क्या कहते हैं, दूरी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारे जो ऊंचाई और दूरी है उसमें थोड़ा से अलग है। उसमें हम सीधी दूरी न निकाल दी, हम कोणीय त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हम इसकी दूरी व ऊंचाई हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी जनरल। ऊंचाई और दूरी की हमारी बात हो रही है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ऊंचाई के बारे में सबसे आते हैं, यदि कोई वस्तु या कोई दीवार है, कोई भी हम मान ले ऑब्जेक्ट, वस्तु या ऑब्जेक्ट, जितनी हाइट है धरातल से जितनी ऊंची होगी उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई या हाइट। और कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट एक वस्तु या दूसरे हमारे से जितनी दूरी पर सीधी रेखा में होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी दूरी, या इसको मान लेते हैं हम डिस्टेंस। ये तो हुई ऊंचाई और दूरी के बारे में थोड़ी जानकारी। अब बात करते हैं हमारे जो सब को टॉपिक है उसमें पहले हमारे पास है लाइन ऑफ साइड। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है लाइन एंड साइड, दृष्टि रेखा। लाइन ऑफ साइड ये क्या है, यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे मैं किस डस्टर को देख रहा हूँ, तो ये देखने वाले सीधी दूरी, यानी कोई यहाँ पे हमें देख रहा है, यहाँ कोई वस्तु है, इस वस्तु को देख रहा है, तो जो ये लाइन रेखीय लाइन है उसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइड। अब ये लाइन साइड कैसे होती है, वस्तु इस आँख से नीचे भी हो सकती है, आँख यहाँ जहाँ तक हम देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइड, सीधी रेखा को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइड। दूसरा पॉइंट इसमें आता है हमारे पास ओनियन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा पहला पॉइंट तो हमारे पास दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइड। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ओनियन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि कोई वस्तु हमसे ऊपर की तरफ रखी हुई है, जैसे ऐसे तिरछी रखी हुई है, जैसे हमारे यहाँ हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, और कोई वस्तु को हम यहाँ से देख रहे हैं, कोई वस्तु यहाँ है, तो इस धरातल और इस वस्तु के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं ओनियन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। इस आँख जहाँ से कोई वस्तु व्यक्ति खड़ा है और ऑब्जेक्ट वस्तु को देख रहा है या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो क्षैतिज रेखा या धरातल और उस आँख को दृष्टि रेखा, ये हमारे देखने इस वस्तु को यहाँ से देख रहा है तो ये हमारी क्या बन गई, दृष्टि रेखा। इस रेखा के बीच में बना हुआ कोण क्या कहलाता है, ओनियन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे आता है हमारे पास अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो अपनी आंख से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को देख रहा है। अपनी आंख से, इसके सामने दृष्टि रेखा क्षैतिज लाइन ये होगी हमारे पास, ये हमारे पास दृष्टि रेखा हो गई। तो आंख से नीचे यदि किसी वस्तु को देख रहा है, इसकी आंख यानी इसकी सीधी लाइन तो ये रहती है, लेकिन ये आंख से नीचे यहाँ देख रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है हमारे पास वो बनता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि कोई व्यक्ति अपनी आंख से नीचे देख रहा है तो उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे हम यहाँ सीधे देख रहे हैं, यहाँ से हम यदि नीचे देखें तो हमारे बीच में जो एंगल बना यहाँ से यहाँ के बीच में वो क्या कहलाएगा हमारे पास? डिप्रेशन एंगल या अवनमन कोण। ये थे आपके इसके 2-3 पॉइंट। एक पॉइंट और हमारे पास, चौथा पॉइंट है पूरक कोण, कप्लीमेंट्री एंगल। कप्लीमेंट्री एंगल में क्या है? यदि दो एंगल्स का सम, एंगल दो दिए हैं, उन दोनों एंगल का यदि योग कितना हो? 90 डिग्री, यानी सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, देन कॉल्ड इज कम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उस कोण को हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। यह आपके थीसिस से थोड़ी जनरल डाटा। अब इस प्रश्नावली को सोल्व करने या इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करने के लिए हमें एक्सरसाइज 6 थी हमारे, जिसके अंदर टेबल थी, त्रिकोणमितीय अनुपात था, जिसके अंदर हमारे पास त्रिकोणीय अनुपात की जो टेबल थी, साइन थीटा में साइन 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, या कोस 30, 40, वो टेबल इसमें हमारे पास 100% काम आ रही है। तो इस प्रश्नावली को सोल्व करने के लिए हम उस टेबल का लर्न होना या याद होना ज़रूरी है, उस टेबल का ध्यान होना ज़रूरी है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। इसमें कोई एक्सरसाइज हमें नहीं दे रखी है, विविध प्रश्नावली मर्कुलेशन हमें एक्सरसाइज दे रखी है, तो हम उसी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।